देव देव रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। रीतिकाल जिसका समय काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच में रहा, मतलब कि जो भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले का काल है, उसका नाम है रीतिकाल। देव उसी के एक कवि हैं और जैसे कि ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों की ये परंपरा रही है कि वे दरबार में रह कर के कविता करते थे, वैसे ही देव भी हैं। हालांकि एक दो जगह और कई जगह ऐसा लगता है कि वो इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। मतलब दरबार में रह कर के भी दरबार की आलोचना करना बहुत कठिन होता है। मतलब राजा के सामने राजा की ही बुराइयां बताना अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन देव की एक ऐसी कविता हमारे इस पाठ में कक्षा 11th में शामिल है। हालांकि हमारे में 3 छंद उनके शामिल हैं, जिसमें पहला है हंसी की चोट, दूसरा सपना और तीसरा दरबार। पहले 2 कृष्ण की बारे में है, कृष्ण के वियोग में, यानी कृष्ण से अलग होने का जो दुख है, उस दुख में जो परेशान गोपियां हैं, जो गोकुल में रहने वाली गोपियां हैं, वो किस तरीके से उनके वियोग में व्याकुल हैं, उसका जिक्र करते हुए पहले 2 हैं। जबकि अंतिम तीसरा दरबार की बुराइयों को बताने वाला एक छंद है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले छंद से, जिसका नाम है हंसी की चोट। हंसी की चोट में मैं इसे बताने से पहले एक बार इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। हंसी की चोट में गोपी का दुख का जिक्र है और ये दुख ये है कि कृष्ण ने उसे एक बार हंस के देखा था, पर हंस के देखने के बाद कभी पलट के नहीं देखा, और जब से पलट के नहीं देखा तब से उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसके 5 प्राण तत्व जिनसे मिलकर के शरीर बनता है, यानी कि वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, उनमें से 4 तत्व उसके शरीर से निकल गए हैं और सिर्फ एक ही तत्व बचा है, वो है आकाश। और इस तरीके से देव ने इस पूरी कल्पना को रचा है। तो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देव लिखते हैं कि सासन ही सो समीर गयो अरु, आसन ही सब नीर गयो ढरे। वो कहते हैं कि जब से कृष्ण ने उनको देखा है और वो दूर चले गए हैं कृष्ण गोपियों से, तो एक गोपी कह रही है कि मेरी सांसन ही सो समीर गयो अरु, मेरी सांसों से समीर, समीर माने हवा, वायु, मेरी सांसों से तो मानो वायु तत्व चला गया है। और आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, नीर माने जल, और आंसुओं के माध्यम से मेरे शरीर का सारा जल तत्व, यानी कि जो पानी है, वो सब कुछ निकल गया है, ढर गया है। ढर गया माने बाहर निकल गया है। और आगे कहती है तेज गयो गुण ले अपनो, और मेरे सारे शरीर की जो चमक है वो कम पड़ गई है, मैं बिल्कुल मुरझा गई हूँ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरे शरीर का जो तेज था, यानी कि जो अग्नि तत्व था, वो अग्नि तत्व का जो गुण है वो भी अपने साथ कृष्ण ले गए हैं, उनके साथ ही चला गया वो, जब वो मुझे छोड़ के गए। तो हुआ क्या कि तेज गयो गुण ले अपनो, तेज अपना गुण ले गया है, अग्नि तत्व मेरे शरीर से निकल गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता करे, और भूमि गई तन की तनुता करे मतलब कि जो मेरे शरीर की जो भूमि तत्व है वो भी उनके साथ निकल गया, और भूमि तत्व के निकलने की वजह से मेरे तन की तनुता, तनुता माने कमजोर, मेरा शरीर कैसा हो गया है, एकदम कमजोर हो गया है। तो पहली 2 पंक्तियों में हमने देखा कि किस तरीके से देव ने बताया कि एक गोपी की शरीर की हालत हो गई है कि सांसों में से हवा तत्व चला गया है, वायु तत्व चला गया है, आंसुओं के माध्यम से जल तत्व निकल गया है, और शरीर का सारा तेज निकल जाने से चमक चली गई है, अर्थात अग्नि तत्व चला गया है, और शरीर में से भूमि तत्व के निकल जाने के कारण शरीर बेहद कमजोर हो गया है। और तीसरी लाइन में फिर वो लिखते हैं कि देव जिये मिलवे ही की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरे। और कहते हैं देव जिये मिलवे ही की आस की, कि देव लिखते हैं कि वो गोपी जी रही है सिर्फ मिलने की आस में, मिलने की आशा में। किससे मिलने की आशा में? कृष्ण से मिलने की आशा में वो जी रही है। और इस आसहु पास आकाश रहो, बस इस आशा के रूप में, इस आशा के रूप में ही उसके पास एक आकाश रह गया है, बस एक आकाश तत्व उसके पास रह गया है, बाकी 4 तत्व उससे निकल गए हैं। और अंतिम लाइन देखते हैं कि जा दिन ते मुख फेर हरे हंसी, और ऐसा किस दिन से हुआ है?
ऐसा उस दिन से हुआ है कि जिस दिन से मुख फेर हरे हंसी, जिस दिन से कृष्ण ने एक बार मुस्कुरा के देखा था लेकिन मुख फेर लिया था, और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, हेर हियो जू लियो हरि जू हरि, और इस वजह से हेर हियो, हियो माने हृदय, और मेरा हृदय उन्होंने चुरा लिया, और इस प्रकार से उस कृष्ण ने मेरा हृदय चुरा करके वो भगवान हरि जो है मुझसे दूर चले गए। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरा हंसी की चोट थी वो ये था कि कृष्ण ने जब एक बार मुस्कुरा के देखा और उस गोपी का हृदय चुरा लिया, तो किस प्रकार उसके शरीर से वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व सब निकल गए, और बचा तो क्या, एक आस मिलने की जो होती है उसके रूप में सिर्फ एक आकाश बच गया। तो बड़ी ही मौलिक कल्पना है जिसमें 5 तत्वों के माध्यम से ये पूरी कल्पना की गई है। देखिए, जब व्याख्या पेपर में लिखने को आती है तो बहुत बेसिक सा नियम होता है कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में देखेंगे आप संदर्भ हेडिंग दी हुई है, और संदर्भ बहुत सिंपल है कि उपर्युक्त पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 के रीतिकालीन कवि देव द्वारा लिखित हंसी की चोट से लिया गया है। प्रसंग का मतलब होता है कि क्या उसमें कहा गया है, क्या बात की गई है। सिर्फ एक लाइन में लिखना होता है कि आखिर बात क्या है, ये व्याख्या नहीं है, आखिर मूल बात क्या चल रही है पूरे उस छंद में। तो इस छंद में कवि ने कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियों का जिक्र किया है, व्याख्या मैंने आपको पूरी बता ही दी। अब आ जाते हैं इसके विशेष पर, जो चौथा पॉइंट होता है किसी भी व्याख्या का। देखिए, व्याख्या का प्रश्न 6 नंबर का आता है पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष लिखे बिना आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आप ये सारे हेडिंग्स लिख के आते हैं, सारे शीर्षक लगा करके आते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब विशेष में क्या है, भाषा। भाषा वही है जो सूरदास की थी। हालांकि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं और देव रीतिकाल के कवि हैं, पर रीतिकाल की तो भाषा ही ज़्यादातर ब्रज भाषा रही, तो ब्रज भाषा है। रस, चूंकि वियोग है, कृष्ण से अलग होने का है। श्रृंगार यानी प्रेम है, प्रेम तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जो है वो वियोग श्रृंगार है, यानी एक दूसरे से अलग होने का। जहाँ प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, तो इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अच्छा, अनुप्रास तो पूरे में भरा पड़ा है। अनुप्रास मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई व्यंजन बार बार रिपीट हो तो वहाँ अनुप्रास हो जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ देखेंगे तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बहुत इसका स्पष्ट उदाहरण दूँ तो सबसे निचली पंक्ति में हम देखेंगे, जा दिन ते मुख फेर हरे हंसी, हरे हंसी, हरे हंसी, ह और ह 2 बार आया। एक ही व्यंजन अक्षर जब 2 या 2 से ज़्यादा बार लगातार रिपीट हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। हेर हियो, फिर से हा आया, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो रहा है। तो इस तरह अनुप्रास अलंकार आपको कई जगह यहाँ पर मिलेगा। अनुप्रास की छटा तो बिखरी हुई है। और इसके अलावा देखिए, मैंने इसमें तीसरे पॉइंट में विशेष में लिखा भी है कि अरुआसुन, अरुआसुन भी ऊपर आया था, आ 2 बार है, अनुप्रास है। अच्छा, एक अंतिम लाइन थी हरिजू हरि में, यमक अलंकार है। इसको जरा समझ लेते हैं क्योंकि यमक कई बार नहीं समझ में आता। आप अंतिम लाइन देखिए, जादिन ते मुख फेर हरे हंसी, हेर हियो जू लियो हरि जू हरि, हरि जू हरि, हरि जू हरि 2 बार इसमें हरि हरि आया है। जब भी कोई शब्द 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक शब्द का अर्थ अलग हो, दूसरे शब्द का भी अर्थ अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये तो पहले इसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ पहले हरि का मतलब क्या है, दूसरे हरि का मतलब क्या है, वो समझ लेते हैं। एक हरि का मतलब तो भगवान कृष्ण से है कि भगवान कृष्ण को हरि, हरि माने भगवान बोला जाता है, और एक हरि माने हर लेना, हर लेना मतलब चुरा लेना। तो दोनों हरि का मतलब अलग अलग है। एक हरि का मतलब चुरा लेना, एक हरि का मतलब भगवान कृष्ण, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और ये जो पूरा छंद है, ये कौन सा छंद है, ये है सवैया। देखिए, छंद कई तरह के होते हैं। वो मात्रात्मक हो सकते हैं, वो वर्णनात्मक हो सकते हैं, और इस तरीके से उनके कई विभाजन हैं। तो वैसे तो हम सामान्य तौर पर दोहा, सोरठा, चौपाई पढ़ते आए हैं जो कि मात्रात्मक छंद हैं, पर वर्णात्मक छंद में कई सारे छंदों में से बहुत प्रसिद्ध छंदों में से एक है सवैया, और ये जो देव ने लिखा है वो है सवैया। तो इस तरीके से हमें इसके विशेष भी तैयार हो जाते हैं। अब अगले पद पर चलते हैं जो है सपना, और सपना बहुत ही मज़ेदार है।
सपना असल में इसलिए मज़ेदार है कि सपना में जो गोपी है वो कृष्ण के सपने में है और कृष्ण उसे दिख रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो क्या होता है वो पढ़ते हैं। देव लिखते हैं कि जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो। एक गोपी है, वो सपना देख रही है और सपना देखते देखते उसको लग रहा है कि जो झीनी झीनी हल्की हल्की बूंदें हैं वो उनकी झड़ी लगी हुई है। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो, मानो ऐसा लगता है कि मानो हल्की हल्की बूंदों की जो झड़ी है वो उसके ऊपर लगी हुई है, चारों तरफ बारिश हो रही है, ऐसा उसको मौसम दिखाई दे रहा है। अच्छा ध्यान दें, जहर जहर झीनी। अब जहर जहर एक ही शब्द यदि दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ समान हो, देखो अर्थ अलग अलग हो तो ऊपर पड़ा था यमक अलंकार हो, पर यदि अर्थ समान हो तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति माने पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोलना, प्रकाश माने चमक। यानी किसी शब्द को यदि किसी कविता में बार बार प्रयोग किया जाए और उसके माध्यम से उसकी चमक में बढ़ोतरी होती है उस कविता की, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। यहाँ जहरी जहर में पुनरुक्ति प्रकाश, लेकिन जहर जहर झीनी, अगर इन तीनों को ले लें तो झ झ झ 3 बार आया, तो यहाँ अनुप्रास भी है। तो ये दोनों अलंकार, खैर ये मैं विशेष में समझाऊंगा फिर से, लेकिन अभी के लिए याद रख लेते हैं। फिर से कविता पर लौटते हैं कि जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो। पहली लाइन वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ हल्की हल्की बूंदों की जो लड़ी है वो उसके ऊपर पड़ रही है या चारों तरफ पड़ रही है। और अगली लाइन में कहती गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और घनी घटा माने घने बादल जो है गगन में यानी आसमान में घिर गए हैं। और ऐसे में आनी कहो श्याम मोसो चले झूलवे को आज, और ऐसे में श्याम, श्याम माने कृष्ण आकर के मुझसे कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं आज। फूली नस, चौथी लाइन देखिए, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, और मैं इस बात में ऐसी मगन हो गई कि मैं फूली न समाई, मतलब मेरा मन खुशी से भर गया। और जब खुशी से भर गया तो उसने कोशिश की कि कृष्ण के साथ जाऊं, उठ जाऊं। तो अगली लाइन देखें, चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद। और चाहत उठियो उठी, और उठने की मैंने चाहत करी, मैंने कोशिश करी उठने की, गई सो निगोड़ी नींद, और इसी में ही मेरी जो निर्दयी नींद थी, जो निगोड़ी नींद थी, वो भी इसमें मेरी टूट गई, क्योंकि जब मैंने उठने की कोशिश करी तो मेरी नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई तो क्या हुआ, अगली पंक्ति में देखिए, विरोधाभास अलंकार का बड़ा जबरदस्त उदाहरण है कि सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, और जैसे ही मैं जगी वैसे ही मेरे भाग सो गए। क्योंकि मेरे भाग क्यों सो गए, क्योंकि मैं जैसे ही जगी तो मैंने देखा कि ना तो वहाँ कृष्ण थे ना कोई था, तो मेरा पूरा जो भाग्य था वो सब कुछ सो गया। क्योंकि जगने पर ही मुझे पता लगा कि मैं तो सपना देख रही थी। ये विरोधाभास कैसे, इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। अंतिम 2 लाइनों में देखते हैं, आंख खोल देखो तो ना घन है ना घन श्याम। वाह, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम, और आंख खोल करके जब मैंने देखा तो ना तो घन, घन माने बादल, ना तो बादल हैं ना घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण हैं। बेई छाई बूंद मेरे आंसू है द्रगन में, और द्रगन माने आंखें, और बेई छाई बूंद मेरी आंसू है द्रगन में, और वो सारे जो मेरे आंसू थे वो ही मेरे चारों तरफ बूंद बन के छाए हुए थे। असल में वास्तविक बूंद नहीं थी, वो सपना था। असल में वो सपना था जो टूट गया, और टूटते ही मैंने देखा कि मेरी आंखों में तो सिर्फ पानी है, और वो पानी ही मेरे चारों तरफ बूंद बन के छाया हुआ है। तो कितना इंटरेस्टिंग था ये वाला छंद, और ये छंद कवित्व था, पहला वाला सवैया था, याद होगा आपको। और फिर से वही संदर्भ लिखना होता है, मैंने संदर्भ नोट्स में दोबारा नहीं लिखा है। प्रसंग वही है कि सपने में कृष्ण के आने का वर्णन है, व्याख्या हम कर चुके हैं, और एक बार चलते हैं इसके विशेष पर। विशेष की बात करूं तो भाषा फिर से, जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं, ब्रज भाषा है। और जैसा कि मैंने अलंकार बताए कि जहर जहर गहर गहर, एक ही शब्द जब 2 बार आए और दोनों बार हो अर्थ समान तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश। यमक नहीं होता, यमक तब होता है जब अर्थ अलग अलग हो। यहाँ अर्थ समान है, गहरी गहर में भी, जहरी जहर में भी। गहरी गहर माने बहुत घना घना, जहरी जहर माने एकदम झड़ी लगाता हुआ। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद जब देखते हैं कि आगे भी कौन कौन से और अलंकार मिलते हैं हमको, देखिए अनुप्रास तो इसमें भी कई सारा है। जहरी जहरी झीनी, झ झ झ, गहरी गहरी घटा, घ घ घ, तो अनुप्रास हो गया, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे अनपर, न घन है न घन श्याम में भी आपको देखने को मिल सकता है।
और सबसे बड़ी बात कि जो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अलंकार है वो है सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। देखिए एक लाइन आई है बिल्कुल अंतिम 2 लाइन से ऊपर, तीसरी लाइन है नीचे से तीसरी लाइन के सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, कि जैसे ही मैं जगी मेरे भाग सो गए। तो देखिए दोनों चीज़ें उल्टी उल्टी हो रही हैं, मतलब जगना और सोना दोनों विपरीत क्रिया है। जैसे मैं कहूँ कि ये मिठाई बहुत मीठी कड़वी है या कड़वी मीठी है, तो कड़वी भी है मीठी भी है, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। तो होना ये चाहिए था कि जगते ही मेरे भाग जगते, लेकिन यहाँ जगते ही सो गए, तो मेरे जगते ही मेरे भाग सो गए, तो ये विरोधाभास। विरोधाभास मतलब उल्टा, एक का दूसरे का उल्टा होना, तो विरोधाभास अलंकार। जब दो चीज़ों में विरोध हो और वो एक साथ आ जाए तो उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार हो गया। तो अलंकारों की बात कर ली। रस, रस कौन सा है? पॉइंट तो वही है, तो रस तो वही है पीछे वाला। वियोग, श्रृंगार, रस। फिर से यहाँ कृष्ण के वियोग में वो एकदम दुखी हो गई क्योंकि उसके भाग सो गए, तो वियोग, श्रृंगार, रस। और छंद मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कवित्व है ये, तो सवैया नहीं है। पिछला वाला सवैया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा असल में कि पिछला जो हंसी की चोट है वो सवैया है और सपना जो है वो कवित्व है। अब इनके बाद तीसरे छंद की तरफ चलते हैं, जो मैंने शुरू में ही आपसे जिक्र किया था कि एक तरफ देव रीतिकालीन कवि हैं, दरबारी कवि हैं, राजा के दरबार में रहकर के कविता करते हैं, उसके बावजूद वो राजा के दरबार की कमियां बताते हैं। वो कविता है दरबार। तो दरबार की तरफ चलते हैं। दरबार में वो क्या कहते हैं? दरबार में असल में देव एक कलाकार को संबोधित कर रहे हैं, एक कलाकार है उसको संबोधित करके वो क्या कह रहे हैं? साहिब अंध मुसाहिब मूक। साहिब अंध, साहिब माने राजा, साहिब जो है वो राजा है और मुसाहिब माने दरबारी। तो साहिब अंध कि राजा तो दरबार में अंधा है, मुसाहिब मूक और जो दरबारी हैं वो गूंगे हैं। मतलब राजा सही और गलत में अलग अलग न्याय करने की क्षमता नहीं रखता, वो अंधा है। अंधा होने से मतलब लिटरली अंधा नहीं है, मतलब असल में वो अंधा नहीं है। अंधा होने का मतलब है कि उसको सही व्यक्ति और गलत व्यक्ति में फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो साहिब अंध और मुसाहिब मूक और दरबारी जो है वो गूंगे हैं क्योंकि वो राजा को उसकी कमियां बता नहीं पाते। अगली ही उसमें पहली पंक्ति में देखेंगे सभा बहरी, और सारी राजसभा बहरी है, चूंकि वो चुपचाप सब जो हो रहा है उसको सुन रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। रंग रीच को माच्यो, और रंग रीच को माच्यो मतलब पूरा जो दरबार है उसमें रूप रंग का जो असर है वो इतना ज़्यादा, माच्यो मतलब छाया हुआ है। रंग रूप का असर छाने से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि भोग विलास बहुत ज़्यादा है, मतलब अय्याशी में डूबे हुआ है पूरा दरबार। भोग विलास जो होता है उसका मतलब होता है अय्याशी में डूबा हुआ। तो सारा दरबार अय्याशी में डूबा हुआ है, उसको किसी से कोई फर्क नहीं है, जनता की कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये पहली पंक्ति का अर्थ है। आगे वो कहते हैं कि भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट, बूढ़वे को काहू करम न बाच्यो। जरा आराम से पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट। वो उस कलाकार से कहते हैं कि भूल करके भी, भटक करके भी उस जगह मत चले जाना, उस दरबार में मत चले जाना। घट माने उस दरबार में मत चले जाना। ओघट बूढ़वे को काहू करम न बाचो, क्योंकि यहाँ पर हर बुरा कर्म हो चुका है और ऐसा कोई कर्म बचा ही नहीं है जो बुरा हो और वो यहाँ ना हुआ हो। मतलब कहने का मतलब है कि हर बुरा कर्म जो है वो यहाँ इस दरबार में हो रहा है, तो तुम भूल भटके भी वहाँ मत चले जाना। अगली पंक्ति में देव कहते हैं उस कलाकार से कि वेश न सूझो, कि वहाँ ना तो किसी का वेश सुझाई देता है। वेश मतलब उसका रूप क्या है असली, उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है से और रूप क्या है से मतलब है कि उसकी वास्तविकता क्या है, कौन क्या है असल में ये पता करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर सब नकली बन के घूम रहे हैं, सब ने भेष बदल रखा है। तो भेष न सूझो, बहरूपिया बने घूम रहे। कहो समझो ना, और तुम जो कहोगे वो कोई समझता नहीं है उस दरबार में, क्योंकि सब अपने आनंद में है, सब अपनी अय्याशी में है। बतायो सुनियो ना, और जो तुम बता रहे हो उसको कोई सुनता नहीं है, क्योंकि सब अपने में मगन है। वही बात बार बार है। कहा रुचि राज्य, और तब भी वो कहते हैं कि उनको कला की रुचि है, कला बहुत पसंद है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें वास्तविकता ना पता हो, जो आपकी बात ना समझते हो, जो आपकी बात सुनते ना हो, उन्हें कला नहीं समझ में आ सकती, उन्हें आर्ट नहीं समझ में आ सकती। वो आर्टिस्ट यानी कलाकार की कद्र
नहीं कर सकते। और तब वो अंत में कहते हैं, देव तहां निवरे नटकी बिगड़ी, मतिको सगरी निसी नाच्यो। तो इसमें कहते हैं कि देव तहां, कि देव कहते हैं कि फिर भी ऐसी जगह पर निवरे नटकी बिगड़ी मति, मति माने बुद्धि, बिगड़ी माने बिगड़ी, निवरे नट माने एक जो कलाकार है, जो बेचारा कलाकार है, उसकी बुद्धि फिर गई थी कि सगरी निसी नाचो, सगरी माने सारी, निसी माने निशी बना है निशा से, निशा माने रात, नाच्यो माने पूरी रात वो उनके सामने नाचता रहा। और इस पंक्ति को मैं फिर से समझाता हूँ कि देव कहते हैं कि फिर भी एक कलाकार की बुद्धि फिर गई थी, किस वजह से, अपने कला के प्रभाव से बुद्धि फिर गई थी कि वो इन लोगों के सामने इस दरबार में सारी रात नाचता रहा, अपनी कला का प्रदर्शन करता रहा। जबकि सच बात यह है कि ये दरबार उस लायक था ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी अय्याशी में, अपने जीवन के आनंद में लगा हुआ था, उसमें विवेक नहीं था, उसमें सही गलत की क्षमता नहीं थी। कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है। तो ये दरबार की जो एक कमी है उसको देव ने लिखा है। प्रसंग वही है कि मध्यकालीन राजाओं की विलासता, विलासता मैंने आपको बताया था, विलासता मतलब अय्याशी की वजह से आम लोगों की बुरी स्थिति का जिक्र देव ने किया है कि आम लोगों का या कलाकार की इसमें क्या स्थिति होती है। व्याख्या मैं आपको पूरी बता ही चुका हूँ। विशेष वही है, भाषा फिर से ब्रज भाषा है। रस, देखिए रस पर ध्यान देना है। पहले दो में वियोग श्रृंगार था, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण के प्रेम की बात थी, कृष्ण से अलग होने की बात थी। यहाँ शांत रस है, जब जहाँ कोई रस ना हो, ना वीर रस हो, ना हास्य रस हो, ना करुण रस हो, ना श्रृंगार रस हो, तो फिर वहाँ पर शांत रस हो जाता है। अनुप्रास तो कई जगह है, रची रचियो, निसी नाच्यो, ऐसे आपको कई जगह मिलेंगे जहाँ ना ना र साथ साथ। देखिए अनुप्रास तो आपको खुद छांटना आ जाना चाहिए। आप दो अक्षरों को यदि रिपीट होते देखते हैं, बार बार उन्हें आते देखते, अक्षरों को, शब्दों को नहीं, शब्द अगर बार बार आएंगे तो या तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा, या यमक होगा, या श्लेष होगा। इस पर एक क्लास मैं अलग से लूँगा जिसमें अलंकारों को, और ख़ासतौर से वो अलंकार जो 11वीं 12वीं क्लास में हमारे प्रयोग में आते हैं, वो उन पर एक पूरा डिस्कशन हो सके। और अंत में छंद, छंद फिर से पहले वाला है, हंसी की चोट वाला, सवैयाँ याद रखना है, यानी कि पहला और तीसरा सवैयाँ और बीच का कवित्व। उम्मीद है कि ये पाठ पूरा आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।